जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो अल्बानिया विजिट वीज़े के बारे में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा और बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग जो है ना अगर विजिट वीज़े के बारे में बात करते हैं तो वो किसी के साथ भी अगर बात करते हैं डन बेस की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जो उनका सवाल जो सबसे मेन सवाल होता है वो ये होता है कि भाई हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है और आप हमसे 20 से 25 लाख 30 लाख 50 लाख ले ले, कोई मसला नहीं, लेकिन हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो मेरे भाई आपके पास अगर इतनी अमाउंट है तो आप अपना बैंक बैलेंस क्यों नहीं बनाते, आप अपना बैंक अकाउंट क्यों नहीं ओपन करते। आप अपने बैंक अकाउंट को ओपन कर कर वो जितने अगर आपके पास 20 से 25 लाख रुपया है तो आप उन पैसों को अच्छे तरीके से मेंटेन करें। आप अपनी ऐप एक बैंक की ऐप बनाएं। अब जो है ना बैंक की जो है ट्रांजैक्शन करनी बहुत आसान है, यानी कि आप अब जो है ना आपका कोई भी काम चल रहा है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट बनाकर आप ऐप बनाएं। उस ऐप के ज़रिए आप ट्रांजैक्शनें करें। आपकी जितनी ट्रांजैक्शनें होंगी उतना आपके वीज़े के चांस भी जो है वो भी बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा एक और बात, अगर आप फाइलर नहीं है तो आप फाइलर बने। फाइलर का आपको वैसे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। पाकिस्तान में आपको अगर आप ज़मीन लेते हैं उसमें भी बेनिफिट है, अगर आप जो है ना पैसे निकालते हैं बैंक से उसका भी आपको बेनिफिट है। और इसके अलावा जो है ना अगर आप जो है ना अल्लाह ना करे सूद के ऊपर जो है ना पैसे रखते हैं तो उसका भी वो आपको बेनिफिट है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना टैक्स बहुत कम कटिंग होता है। तो लिहाजा जो है ना आपके पास अगर अमाउंट है, आपके पास पैसे है, तो आप सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करें। उसके बाद जो है ना आप फाइलर बने, FBR से रजिस्टर्ड हो, यानी कि आप अपना टैक्स रिटर्न नंबर जो है ना वो कोई भी आप काम अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं जिसका आपको नॉलेज हो। जब ये आप कर लेंगे उसके अलावा जो है ना आप जो है ना 1 से 2 कंट्री का ट्रैवल कर ले। ट्रैवल करने के बाद जो है ना आप अल्बानिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करें और आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। तो वीज़ा मिलने के बाद जो है ना आप जो है ना ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 कंट्री का ट्रैवल है तो इतना मसला नहीं बनेगा। एयरपोर्ट से इधर एयरपोर्ट से भी, पाकिस्तान एयरपोर्ट से भी और अल्बानिया एयरपोर्ट से भी। लेकिन अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, आप वीज़ा ले भी लेते हैं तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है। बहुत कम चांस है कि आप अल्बानिया का एयरपोर्ट क्लियर कर लें। बाकी मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को डराना धमकाना, ये नहीं है, लेकिन ये बात है अल्बानिया विजिट वीज़े के लिए जो है ना बैंक स्टेटमेंट जो है मस्ट है। आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और इसके वीज़ा रेशो की बात करें तो वीज़ा रेशो बहुत ज़बरदस्त है। इसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, ID कार्ड चाहिए, वाइट बैकग्राउंड तस्वीर चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अगर आप जो बोल रहे हैं तो उसका NOC चाहिए, अगर आप जो है ना अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और साथ में अगर NTN अपना लगाएंगे और टैक्स रिटर्न लगाएंगे, 1 साल की भी टैक्स रिटर्न लगा देंगे तो वो भी आपके जो है ना वीज़े के चांस जो है ना बढ़ जाएंगे। तो बाकी इसकी वीज़े की फ़ीस भी जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये वीज़ा फ़ीस भी उस वक्त लेते हैं जिनको वीज़ा देना होता है, उससे वीज़ा फ़ीस लेते हैं। जिसको वीज़ा नहीं देना उससे ये वीज़ा फ़ीस नहीं लेते। तो उम्मीद है कि आपके सारे सवाल भी क्लियर होंगे। और ये जो आप जो सबसे पहला जो सवाल करते हैं किसी से भी कंसल्टेंट से, और जो है ना मेरे पास भी जो है ना रोज़ाना की बेस पे जो बंदे आते हैं मैं उनको अगर ये मशवरा देता हूँ तो वो आगे से कहते हैं हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, 35 लाख है। तो भाई आपके पास इतने पैसे हैं तो वो पैसे कहाँ रखे हैं वो भी बताएं। तो आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराएं, आप टैक्स रिटर्न नंबर लें, आप जो ना फाइलर हों, इसका आपको बेनिफिट होगा। बाकी आपको जिस तरह अच्छा लगता है वो करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।